हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ डाइपोल जो है, डाइपोल का मतलब होता है जहाँ दो पोल हो। यहाँ पोल से हमारा मतलब है चार्जेज से, ठीक है ना। तो जहाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हो सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी, तो इस सिस्टम को ही हम नाम दे देते हैं डाइपोल। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हो सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी, इस सिस्टम को हमने कर दिया डाइपोल। और इसी डाइपोल का स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है क्यू इंटू डी के इक्वल। ठीक है, जहाँ क्यू चार्ज है डी डिस्टेंस है, क्यू दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, ये दोनों इक्वल चार्ज ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि केमिस्ट्री में जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और यदि कहीं लोन पेयर है तो ऐसे में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लोन पेयर। ठीक है, बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है। मोमेंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। दूसरा जो ध्यान रखना है वो है टुवर्ड्स लोन पेयर, यदि कहीं लोन पेयर प्रेजेंट है तो एक एक करके हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करते हैं और बता देखते हैं कि कहाँ डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब सिंपल सा है कि कहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, कहाँ डाइपोल मोमेंट का कुछ वैल्यू है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले ऑप्शन है बी एफ थ्री। तो बी एफ थ्री यार बिल्कुल एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर शेप होता है जहाँ तीन फ्लोरीन बिल्कुल 120 के एंगल पे लगे हुए हैं। तो ऐसे में सेम एंगल पे लगे हुए हैं तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, ये सिमेट्रिकल है। यदि कभी भी सिमेट्रिकल डायग्राम फिगर हो और यदि बॉन्ड एंगल सभी सेम हो, देखो ये भी जरूरी है, केवल फ्लोरीन दिखने से नहीं हो जाता है, फ्लोरीन तो है लेकिन एंगल भी सेम होना चाहिए। तो सारे एंगल सेम है तो इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस तरह से म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आप इसको मैथमेटिकली भी फैक्टर्स मेथड से सॉल्व भी कर सकते हो, तो वो भी जीरो आ जाएगा आप यदि इसको करते हो। तो मैं जस्ट मेथड बता दे रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स की क्लास तो है नहीं यार वेक्टर में तुम्हें सिखाऊं। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट में मैं गाइड कर दे रहा हूँ। ये जैसे हर एक एंगल 120 होता है तो ये यदि म्यू है, इधर भी म्यू होगा, इसको रिजॉल्व कर लोगे ये एंगल आपका 60-60 में बढ़ जाएगा। तो इस म्यू को आप रिजॉल्व कर लो दोनों डायरेक्शन में, इसी म्यू को फिर दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो। तो जो आपका मोमेंट वाई एक्सिस में आएगा वो कट जाएगा, इक्वल आएगा और अपोजिट आएगा। और सेम वे में जो एक्स एक्सिस में जो मोमेंट आएगा और जो इधर आएगा वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये मैंने फिजिक्स के से भी समझा दिया, वेक्टर के हेल्प से आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे प्रूव करोगे कि डाइपोल मोमेंट यहाँ जीरो होता है। बाय द वे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, यदि एंगल सेम है, एटम सराउंडिंग एटम सेम है और एंगल सभी सेम है तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, बस आप ये देख लो। ऑप्शन बी की बात करते हैं SiF4। तो SiF4 में क्या है, सिलिकॉन है और ये चार फ्लोरीन है। तो इसका जो शेप होगा वो है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल तो सभी एंगल अगेन सेम और सराउंडिंग एटम भी जैसे, जब सराउंडिंग एटम सेम सभी एंगल सेम तो अगेन हम आग बंद करके बोल सकते हैं म्यू जीरो। तो यार कहीं भी कोई भी सिमेट्रिकल आपको फिगर दिख जाए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख जाए जहाँ सराउंडिंग एटम सेम और एंगल सभी एंगल भी सेम, तो ऐसे में वहां डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। एस एफ फोर का देखो यार शेप जो बनता है वो आपका ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल आएगा और जो शेप आता है वो आता है सी सॉ। तो एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा और दो फ्लोरीन ऊपर नीचे आ जाएगा, ये है SF4। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या जीरो होगा चेक करते हैं। फ्लोरीन का ऊपर, यहाँ फ्लोरीन का नीचे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। और ये फ्लोरीन फ्लोरीन का मोमेंट ठीक है और यहाँ एक आ गया लोन पेयर। तो क्या ये तीनों जो ट्रायंगुलर प्लेन में दिख रहे हैं, जो इक्वेटोरियल में प्लेन में है, क्या वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएगा? तो बिल्कुल नहीं, इसलिए यहाँ पे म्यू क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और जब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया इसका मतलब हम बोलेंगे इट हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। आंसर तो मिल गया ऑप्शन सी। बाय द वे ऑप्शन डी की भी हम बात कर लेते हैं, XgF4। तो XgF4 क्या हो जाएगा, XgF4 का शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, जहाँ फ्लोरीन आपका इस स्क्वायर प्लेन पे होगा, दो लोन पेयर आएगा जेनॉन के पास, एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाला लोन पेयर का मोमेंट ऊपर, नीचे वाले का नीचे। तो एक दूसरे को तो मोमेंट कैंसिल आउट हो गया लोन पेयर के कारण जो आ रहा था, अब बच गया फ्लोरीन के कारण। तो फ्लोरीन वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्यों, जस्ट अपोजिट पे लगे हैं, 180 पे लगे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे XgF4 में भी क्या देख रहे हैं, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहाँ पे है आपका, ऑप्शन सी में। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।